हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बीएससी नर्सिंग पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में। एग्जामिनेशन तो कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब आपको क्या करना है क्या नहीं वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो मेन डाउट्स आपके अराइज हो रहे हैं ना, दैट की रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा, उसके अलावा कट ऑफ क्या रहने वाली इस बारी की, उसके अलावा कितना सेफ रैंक होने वाला है या फिर सेफ मार्क्स होने वाला है इस बारी का, वो सारी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे। उसके अलावा जो बेसिक डाउट है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बताएंगे। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सिंगल वीडियो रहेगी, उसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी एंड आपकी इस वीडियो देखने के बाद सारे डाउट्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। थोड़ी सी लेंदी हो सकती है 10 मिनट की, तो पूरा का पूरा वीडियो देखते रहना। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितने भी पोस्ट एग्जामिनेशन डिटेल्स है ना, मतलब एग्जामिनेशन के बाद जितने भी आपके वर्कलोड रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी जो आपको बियर करना है आफ्टर यू बिफोर यू एडमिशन, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बताने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट थिंग के बारे में, दैट इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स चेक हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट डेट के बारे में, उसके अलावा कट ऑफ और एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तीन मेन बेसिक चीजें हैं। उसके अलावा और भी डाउट्स हैं ना, वो मैं बीच बीच में बताते रहूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन हैज बीन ओवर। तो अब आपको क्या करना है, अब आपका जो प्रोसेस है नेक्स्ट ना, दैट इज काउंसलिंग। ठीक है, तो काउंसलिंग होती है, इसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी एंड डॉक्यूमेंटेशन के बाद एडमिशन होगी। रिमेंबर दैट एक सिंगल मिस्टेक आपका एडमिशन एट द पॉइंट कैंसिल करवा देता है। ठीक है, इवन एक सिंगल डॉक्यूमेंट, सिंगल एरर या फिर सिंगल डाउट भी आपके ऊपर होगा ना, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कट ऑफ तो फॉल होगी। ठीक है, वो कितनी होगी, कितने डेटा निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है, और हमारे टेस्ट सीरीज में अराउंड 300 पीपल्स थे, तो 300 पीपल में कितने के कितने नंबर आ रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज रोड मैप 2.0 जो कि एवरी ईयर पॉपुलर थी, तो इस बार भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस वहाँ से भी देखने को मिली है। एंड जिन कैंडिडेट का नहीं हो पाया या फिर उनको लग रहा है कि कॉलेजेस नहीं मिलने वाले हैं, तो उसके लिए भी बेस्ट गाइडेंस जो है ना हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो डोंट वरी फॉर दैट, अगर थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी होगी तो वो लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, एंड जिसको भागना होगा वो तो भागेंगे ही, तो उसको मैं रोक नहीं सकता जबरदस्ती भाई लो एडमिशन ऐसा करके, तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना, उसका डेडिकेशन ही नहीं होता है। चलो एनीवे क्या डिस्कस करने वाले, रिजल्ट डेट, एडमिशन प्रोसेस एंड वो सारी चीज़ें। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। वीडियो के एंड में मैं कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ एंड वो सारी चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट डेट के बारे में। तो रिजल्ट डेट जो है ना वो कब है। ठीक है, तो देर इज़ नो ऑफिशियल रिजल्ट डेट, मतलब कि कोई भी रिजल्ट की ऑफिशियल डेट नहीं होती है। आफ्टर 1 to 2 वीक जो है ना रिजल्ट जो है ना आ जाता है। ठीक है, आफ्टर रिलीज ऑफ ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, जेसीसी अपना आंसर की रिलीज करेगी। आंसर की रिलीज करने के बाद आपको 2 से 3 दिन टाइम देगी। अगर कोई भी एरर है क्वेश्चन में या फिर आंसर की में, तो वो सारी चीज़ें आप जो है ना क्वेश्चन अगर आपको करना है, रेज करना क्वेरी, दैट कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा या फिर वो गलत है आंसर की में, तो अगर आपको रेज करना होगा तो आप वो रेज करने के बाद आपको फाइनल आंसर की देखने को मिलेगा। फाइनल आंसर की के बाद आपको है ना फाइनली रिजल्ट देखने को मिलेगा आफ्टर 1 to 2 वीक। मतलब अभी तो आंसर की आया नहीं है, तो जैसे ही आंसर की आता है आपको जो है ना उसके बाद 1 से 2 वीक वेट करना है। वेट करने के बाद आपका जो रिजल्ट है ना वो आ जाता है वेबसाइट पे। रिजल्ट किस फॉर्म में आता है, एक तो आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हो, स्कोर कार्ड के अलावा आप अपना एक पीडीएफ में अपना कॉमन मेरिट लिस्ट देख सकते हो। इसमें सभी स्टूडेंट के मार्क्स रहेंगे, सभी स्टूडेंट के एंड स्कोर रहेंगे, सभी स्टूडेंट के रैंक रहेंगे, सीएमएल रैंक रहेंगे, कैटेगरी रैंक रहेंगे, उसकी क्या कैटेगरी है, उसके अलावा क्या उसने चूज़ किया है, लाइक अगर डिजेबिलिटी कैटेगरीज है तो डिजेबिलिटी भी मेंशन रहेगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ताकि कोई भी क्लीन चीट यहाँ पर ना हो, मतलब क्लीन चीट रहे, मतलब रिजल्ट आपका कोई भी यहाँ पर मतलब इन द सेंस हम लोग कह सकते हैं कोई दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो रिजल्ट को लेकर सारी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आपका आंसर की रिलीज होता है उसके 1 to 2 वीक में आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डेज तक डिले होगा, उसके बाद ज़्यादा नहीं। ठीक है, एंड अगर यहाँ पर देखें तो एग्रीकल्चर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो उसका भी आंसर की जो है ना एक साथ रिलीज होगा। पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एएनएम जेएनएम सभी का रिजल्ट जो है ना एक साथ रिलीज होगा, तो कोई डाउट यहाँ पर आप लोगों को नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त जो स्टार्टिंग वीक है ना, हो सकता है एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको सारी रिजल्ट देखने को मिल जाए, जितने भी एग्जामिनेशन आपने दिए हैं झारखंड कंबाइंड बोर्ड के। मूव टू नेक्स्ट दैट बहुत सारे लोग जो जिनकी यहाँ पर जो है ना बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाई है, या उनको लग रहा है दैट की कॉलेजेस नहीं मिलने वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो वो बोलते हैं ना दैट की सजेस्ट बेस्ट प्राइवेट कॉलेज जिसकी फ़ी लो हो, वेर एज बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेस्ट एकेडमिक हो। ठीक है, तो देखो लो फी यहाँ पर जो है ना बीएससी नर्सिंग की जो मिनिमम फ़ी है अभी ना वो 60,000
पर सेम, ठीक है। मतलब कि 6 मंथ का आपको 60,000 पे करना होता है, मतलब कि एवरी मंथ 10,000 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इस हिसाब से करो तो 1.2 लाख ईयरली आपको पे करना होता है, एंड 4.8 लाख आपका फाइनल फ़ी निकल के आता है। मतलब कि 4.8 लाख जो है ना, एक बेसिक कॉलेज जो अच्छा कॉलेज है, आईएनसी अप्रूवल कॉलेज है, वो 4.8 लाख आपको चार्ज करेगी अभी, बेसिक है, ठीक है। बट अगर इससे भी लो कॉलेजेस वाले चाहिए, 3,80,000, 3,70,000, उसके अलावा 4,20,000, ठीक है, इस रेंज में अगर आपको कॉलेजेस चाहिए, या फिर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ का कॉलेज का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एकेडमिक्स बढ़िया हो, ठीक है, मतलब कि पढ़ाई भी अच्छा हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट इज मेंटरशिप, वहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड व्हाट्सएप पे डीएम भी मल्टीपल टाइम आते हैं ना, तो उसके कारण जो है ना, हम लोग एवरेज स्टूडेंट को सिंगल टाइम रीच कर नहीं सकते। तो दैट्स वाई ये मेंटरशिप प्रोग्राम है उन लोग के लिए। एंड जो कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है ना, वो लोग भी इस मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंटेशन एरर या फिर सिंगल डेट इनवैलिड भी रहने के बाद भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो सारी चीज़ों से बचने के लिए आप जो है ना, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या तो फिर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो भी, ठीक है। कैसे ज्वाइन कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीडियो आप देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन में पर्सनल मेंटरशिप करके एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है, razorp.ai करके, इस तरीके मेंटरशिप 2025 ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको टैप करना है, टैप करने के बाद आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा मेंटरशिप प्रोग्राम 2025। इसमें बेसिकली क्या क्या देखने को मिल जाएगा, 1:1 कॉल सपोर्ट, जहाँ पर आप डायरेक्टली कॉल करके सारी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस, जब आपकी काउंसलिंग होगी ना, तो बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस वो है ना, हम लोग सजेस्ट करेंगे, ताकि कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आपके रैंक में अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो मिल जाएगा, अगर मतलब अच्छा गवर्नमेंट इन द सेंस गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं होगा देन एक बेस्ट प्राइवेट कॉलेज सजेस्ट करेंगे जिसकी फ़ी कम हो और आईएनसी अप्रूवल, उसके अलावा एकेडमिक्स बढ़िया हो, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, कोलैबोरेशन में 10 से 12 कॉलेजेस हैं रांची जोन में, और झारखंड के अलग अलग जोन लाइक जमशेदपुर हो गया, वेर एज बोकारो हो गया, वेर एज पलामू हो गया, ठीक है, वेर एज दुमका हो गया। तो उस जोन में भी जो है ना कुछ कुछ कॉलेजेस हैं, तो वो जोन में, अपने जोन में भी कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पर आपको अफोर्डेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको बताएंगे, 1:1 कॉल सपोर्ट, चैट सपोर्ट, सभी चीज़ें, ठीक है। और उसके अलावा क्या मिलेगी, प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग, आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए, या फिर आपको कोई भी डाउट है दैट कि 12th मैंने कर लिया है, 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं, अब मेरे को क्या करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर ना सारी करवाएंगे, ठीक है। एंड जो हम लोगों ने बताया 10 से 12 कॉलेज हमारे अंडर कोलैबोरेशन में है, तो उन कॉलेजेस की भी सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, लाइक फी स्ट्रक्चर एंड वहाँ की स्कॉलरशिप कितनी है, वो सारी डाउट्स आपकी इस मेंटरशिप प्रोग्राम में क्लियर हो जाएगी। तो जरूर से ज्वाइन करना। 400 रुपीज़ है ये प्रोग्राम का। ये ज्वाइन करने के बाद आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऑटोमेटिकली से आप एनरोल हो जाओगे, एंड एनरोल होने के बाद आपको 1:1 कॉल सपोर्ट या फिर जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, वो हम लोग यहाँ प्रोवाइड करेंगे। जो भी डाउट्स आएंगी या फिर एडमिशन में जो भी आपकी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे, ठीक है। एंड अगर आप क्वालिफाइड हो तभी ज्वाइन करना, अदरवाइज मत ज्वाइन करना, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं एडमिशन उन्हीं का होने वाला है, नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का नहीं होने वाला है, ठीक है। व्हाट इज़ क्वालिफाइंग रेशियो या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जेसीसी 40% यहाँ पर प्रीफर करती है, जिसपे कैंडिडेट की 40% से ऊपर नंबर है ना, वो क्वालिफाइड है, ठीक है। तो लास्ट ईयर 57 या 55 मार्क्स जो था ना, वो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के लिए था। अगर 55 नंबर लास्ट ईयर आया था तो वो क्वालिफाइड थे, बट इस बार कट ऑफ फॉल हुआ है, तो मे बी यहाँ पर जो है ना 35 to 40 के बीच रहेगी क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। तो 35 से 40 जिसका भी आ रहा है ना, वो लोग क्वालिफाइड है, उससे कम आ रहा है तो फिर डेंजर जोन में है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे नॉन सेलेक्टिंग स्टूडेंट क्या करें, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो है ना, ऑलमोस्ट 50% कैंडिडेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही देख के यहाँ पर प्रेफर करते हैं, सीट फिल करते हैं, ठीक है। तो उनका सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा, या फिर नंबर से कॉलेजेस छूट रहे हैं, नंबर से इन द सेंस 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, अगर इससे छूट रहे हैं तब क्या करना है, ठीक है। तब आपके पास फुल ड्रॉप का ऑप्शन है, आप फुल ड्रॉप लो, एंड यहाँ पर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करो। अगर आपके 15 नंबर 20 नंबर से छूट रहे हो तो फुल ड्रॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप पार्शियल ड्रॉप प्रीफर करो। पार्शियल ड्रॉप इन द सेंस बीएससी में एडमिशन लेके, डिस्टेंस वाली बीएससी कॉलेज में एडमिशन लेके आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके और भी नंबर कम आ रहे हैं, बस क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा सकते हो। एंड प्राइवेट कॉलेज में भी बेस्ट कॉलेजेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको जो है ना, मैक्स टू मैक्स 60+ लाने पड़ेंगे। कोई भी कैटेगरी हो 60 नंबर से ज़्यादा अगर आपका आता है तो बेस्ट प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, जहाँ की फ़ी भी कम रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया रहेगी, एंड एकेडमिक्स भी बढ़िया रहेगी, ठीक है। तो नॉन सेलेक्टिंग स्टूडेंट जो डिज़ायर कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है।
रेस्ट हम लोग मूव करते हैं कट ऑफ, ठीक है। तो कट ऑफ बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंपॉर्टेंट चीज़ें या फिर इंपॉर्टेंट मिथ है ये, ठीक है, दैट कि आप लोग का बहुत डाउट रहता है दैट कि अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस करें, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज कोई चुन रहे हैं, ठीक है, तो वो INC अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर जो है ना, या फिर बहुत सारे इनफैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा मिथ यहाँ पर जनरेट करके रखे हैं, जब प्राइवेट कॉलेज कर रहे हो तो INC अप्रूवल कंपलसरी होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस कर रहे हो तो आपका स्टेट का एक नर्सिंग काउंसिल होता है और एक इंडियन नर्सिंग काउंसिल होता है, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल लेवल का बोर्ड है जो कि नर्सिंग का बोर्ड है, और हमारा स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो कि अगर झारखंड की बात करें तो उसका नाम क्या है, ये JNRC, झारखंड नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ठीक है। तो ये है JNRC, ये हमारा स्टेट का, झारखंड का स्टेट का है, ठीक है। और अगर आप इंडिया में जाओगे तो INC है, ठीक है। तो आफ्टर कॉलेजेस मतलब BSc नर्सिंग करने के बाद ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेफर करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मिथ ये है दैट कि गवर्नमेंट जॉब तभी होगा जब आपका कॉलेज INC अप्रूवल हो। तो ऐसा है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी अप्रूवल है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी अप्रूवल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आप क्लियरली देख सकते हो ये नॉर्सेट का फॉर्म है। जो कैंडिडेट BSc नर्सिंग कंप्लीट कर रखे होते हैं ना, उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब करना होता है या फिर नर्सिंग ऑफिसर बनना होता है या फिर क्लिनिकल हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर बनना होता है। तो उन लोग के लिए ना एक इस तरीके का फॉर्म आता है, ठीक है, नॉर्सेट का, ठीक है। नॉर्सेट में वो लोग यहाँ पर देख सकते हो कॉलेज का क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पर, BSc ऑनर्स फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है। मतलब जो कॉलेज है ना वो आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल से ही बस वेरीफाइड है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर INC मतलब कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी अप्रूवल है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेन आप लोग का डाउट रहता है, ठीक है। तो ये डाउट रहता है तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप कोई बजट कॉलेज खोज रहे हो और वो INC से अप्रूवल नहीं हो, एडमिशन ले लो, ठीक है। अगर वो JNRC से अप्रूवल हो, इसके लिस्ट के अंदर आ रहा हो, झारखंड नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के लिस्ट के अंदर आ रहा हो, ठीक है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी नॉर्सेट देने में, या फिर कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है नर्सिंग ऑफिसर की तो वहाँ पर भी कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ये फैक्ट कंप्लीटेड है, आप प्रूफ यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी। यहाँ पर नॉर्सेट का ये 2024 का ब्रोशर है एंड यहाँ पर मेंशन है क्लियरली दैट कि अगर आपका कॉलेज जो है स्टेट नर्सिंग से भी रिकॉग्नाइज है तो भी कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मूव करते कट ऑफ की ओर, ठीक है। तो कट ऑफ यहाँ पर बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ दैट कि मेंटरशिप प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करना अगर आप रियली में डिजायर करते हो एक अच्छा कॉलेज या फिर प्राइवेट में लेना ही लेना है तो, ठीक है। तो लेट्स सी द कट ऑफ। देखो यहाँ पर जो है ना अभी डेटा जो निकल के आ रहा है हमारे टेस्ट सीरीज से ना, अराउंड 20 कैंडिडेट जो है ना वो 100 मार्क्स जो है ना क्रॉस किए हैं एंड 110 जो है ना अराउंड 8 कैंडिडेट जो है ना क्रॉस किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना 110 और 100 के बीच अराउंड जो है ना 12 कैंडिडेट है, ठीक है। और 110 के ऊपर 8 कैंडिडेट हमारे टेस्ट सीरीज से हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में तो बस 300 पीपल्स से एंड 300 पीपल्स में ही यहाँ पर जो है ना अराउंड 20 कैंडिडेट जो है वो 100 क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। एंड जो कैंडिडेट टेस्ट सीरीज में नहीं होंगे वहाँ पर भी मान लो दैट कि 50 to 60 लोग जो है ना यहाँ पर क्रॉस किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो 100+ जो कैंडिडेट रहेंगे ना वो कितने रहेंगे, अराउंड 30 से 40 लोग जो है ना 100+ वाले रहेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर बताने वाला हूँ कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पर कट ऑफ जो बता रहा हूँ वो CML रैंक के बेसिस पे है, मतलब कि कॉमन मेरिट लिस्ट, आपका मेरिट लिस्ट में कितना रैंक है, ठीक है। कैटेगरी रैंक नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, कॉमन मेरिट लिस्ट बता रहा हूँ। कैटेगरी रैंक डिफर होती है, वो तभी अप्लाई होती है जब आपको UR से सीट नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो OBC की क्या रहने वाली है, OBC 1 और 2 दोनों की जो है ना, अगर आप OBC 1 और 2 से बिलोंग करते हो तो झारखंड में आपका जो है ना नर्सिंग वाले रिजल्ट में 47 to 45 के बीच रहना चाहिए ये CML रैंक। अगर 47 से ऊपर है तो फिर यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है। बाकी ये सेफ है, एक्यूरेट है। यहाँ पर अगर इतना रैंक अगर आपका आ गया है, अगर आप OBC कैटेगरी से हो 47-45 रैंक अगर आपका आ गया तो श्योर हो जाओ दैट कि आपको रिम्स रांची मिल जाएगा, ठीक है। SC/ST कैंडिडेट उनको रिम्स रांची के लिए कितना रैंक लाना होगा, 370 to 360 जो है ना आपका रैंक रहना चाहिए झारखंड में, मतलब ऑल झारखंड कैंडिडेट जितने भी रहेंगे उस सभी को मिला के। EWS रैंक अगर हम लोग देखें तो EWS जो बिलोंग करते हैं EWS कैटेगरी से तो उन लोगों को 120 से 100 रैंक जो है ना उनका रहना चाहिए, ठीक है। और जो डिजेबिलिटी कोटा कैटेगरी से है, ठीक है, डिजेबिलिटी कोटा कैटेगरी इन द सेंस दिव्यांग कोटा से, तो उसका जो है ना रैंक, उसका जो है ना कैटेगरी मतलब और झारखंड रैंक वो 500 से नीचे रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑफिशियल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने को देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आपका इतना रैंक रहता है तो आप रिम्स रांची के लिए यहाँ पर श्योर हो जाओ। एंड अभी तो ये रैंक पता नहीं चलेगा, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, ठीक है।
तो रिजल्ट आने का वेट करो, कुछ दिन और टाइम लगेगा तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मार्क्स कितना रहना चाहिए, तो मार्क्स की कोई एक्यूरेट डेटा अभी तक आई नहीं है, तो जब तक डेटा नहीं आता, मैंने गूगल फॉर्म भी दिया था आप लोगों को, अगर आपने वो फिल किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। फिल कर दिया होगा तो दैट्स गुड, तो आपको हम लोग बता देंगे कि कितना मार्क्स पर यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना बताना चाहता था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। एंड अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।